क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है, जहां लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इंसानों के अलावा यहां कोई और भी रहता है? भारत एक ऐसा देश है जहां हर किला, हर गांव, हर मंदिर और हर खंडहर अपने भीतर, लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच कुछ ऐसी जगहों के नाम भी हैं जिनका नाम लेते ही लोगों की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ कहते हैं कि ये सब मन का भ्रम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की ऐसी 5 जगहों पर जहाँ इतिहास और रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि सच और कल्पना की सीमा धुंधली पड़ जाती है। तो कमरे की लाइट अगर जल रही है तो उसे अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज की कहानी खत्म होने के बाद आप अंधेरे में डर जाएं। नमस्ते, मैं हूँ स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। पहला रहस्य है भानगढ़ का किला, जहाँ शाम के बाद सन्नाटा भी डरने लगता है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा है एक ऐसा किला जो दिन में इतिहास लगता है, लेकिन शाम ढलते ही एक कहानी बन जाता है। भानगढ़ किला शायद भारत की सबसे चर्चित रहस्यमयी जगह। अगर आपने कभी इंटरनेट पर भारत की सबसे डरावनी जगह खोजी होगी तो सबसे पहले यही नाम सामने आया होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भानगढ़ सच में भूतिया है, या फिर सदियों पुरानी एक कहानी ने इस जगह को हमेशा के लिए रहस्य में बदल दिया। इतिहास बताता है कि भानगढ़ नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आमेर के शासक परिवार द्वारा कराई गई थी। कभी ये व्यापार, कला और समृद्धि का केंद्र माना जाता था। आज भी किले के भीतर बाजार, मंदिरों और महलों के अवशेष उस बीते वैभव की गवाही देते हैं। लेकिन इतिहास यहीं तक है, इसके बाद शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनकर आज भी कई लोगों की रूह कांप जाती है। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी समय एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया राजकुमारी पर मोहित हो गया, लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी कभी भी उससे विवाह नहीं करेंगी। कहा जाता है कि उसने तंत्र मंत्र के सहारे राजकुमारी को अपने वश में करने की एक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी की दासी इत्र खरीदने बाजार गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया कि जो भी उसे लगाएगा वो उसके वश में हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। राजकुमारी को किसी तरह इस चाल का आभास हो गया। उन्होंने वो शीशी उठाकर एक बड़े पत्थर पर दे मारी और तभी वो पत्थर सीधे तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ चल पड़ा और तांत्रिक उसी पत्थर के नीचे दबकर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, ये नगर कभी आबाद नहीं रहेगा, यहाँ रहने वाला कोई सुख नहीं पाएगा। क्या सचमुच ऐसा कोई श्राप दिया गया था? इतिहास इसका प्रमाण नहीं देता, लेकिन भानगढ़ का उजड़ जाना और फिर सदियों तक वीरान पड़े रहना लोगों की कल्पना को हमेशा हवा देता रहा है। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस किले के आसपास अजीब सन्नाटा महसूस होता है। कुछ लोगों ने अनजानी आहटें, फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें या किसी की मौजूदगी का एहसास होने की बातें कही हैं। इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही कहानियाँ भानगढ़ को रहस्य से भर देती हैं। यही कारण है कि शाम ढलते ही इस किले का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। दिन भर जिन गलियों में पर्यटक घूमते हैं, रात की कल्पना करते ही वही गलियां किसी अधूरी कहानी जैसी लगने लगती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी शाम के बाद भानगढ़ के किले के अंदर प्रवेश को निषिद्ध किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भानगढ़ सबसे डरावनी जगह है तो ज़रा रुकिए, क्योंकि हमारी अगली मंजिल एक ऐसा गांव है जहां कहा जाता है कि पूरी आबादी एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसा श्राप जिसका जिक्र आज भी किया जाता है, कुलधरा। वो गांव जिसने एक ही रात में हमेशा के लिए गायब होने की और पीछे छोड़ जाने की एक ऐसी कहानी को जन्म दिया, एक ऐसे श्राप का जिक्र है जो आज भी लोगों की जुबान पर है।
कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां सैकड़ों घर हैं, गलियां हैं, टूटे हुए आंगन हैं, मंदिर हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ना कोई चूल्हा जलता है, ना किसी बच्चे की आवाज़ आती है, ना किसी दरवाजे पर दस्तक होती है। सिर्फ रेगिस्तान की हवा है जो हर टूटी हुई दीवार से टकराकर ऐसा एहसास कराती है मानो कोई आपको देख रहा हो। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर यही है कुलधरा। आज ये एक पर्यटक स्थल है, लेकिन कभी ये एक समृद्ध और जीवंत गांव था। इतिहास बताता है कि यहाँ मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मण समुदाय रहता था। ये समुदाय अपनी जल प्रबंधन प्रणाली, खेती और व्यापारिक समझ के लिए जाना जाता था। रेगिस्तान जैसे कठिन इलाके में भी उन्होंने समृद्ध बस्तियां बसाई थीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव हमेशा के लिए खाली हो गया। कहानियां कहती हैं कि उस समय वहां का एक शक्तिशाली दीवान सालिम सिंह गांव की एक लड़की से विवाह करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने गांव वालों पर दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। वो एक अच्छा आदमी नहीं, बहुत ही बुरा आदमी था, इसलिए वहाँ के लोग अपनी बेटियों की शादी उससे नहीं कराना चाहते थे। उस रात गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, दिए जल रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था और एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज भी रहस्य बना हुआ है। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, आसपास के कई गांवों के लोग भी रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए। ना सोना, ना खेत, ना घर, कुछ भी साथ लेकर नहीं गए। सिर्फ अपनी जान और अपना सम्मान लेकर वहां से चले गए। जाने से पहले उन्होंने इस जगह को श्राप दिया, आज के बाद यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। क्या ये सच था या केवल एक लोक विश्वास? इतिहासकार इस पलायन के पीछे कई कारण बताते हैं, जैसे पानी की कमी, बदलती आर्थिक परिस्थितियां और प्रशासनिक दबाव। लेकिन कहानियों में ये घटना श्राप और सामूहिक पलायन की कहानी बनकर जिंदा है। कई पर्यटक बताते हैं कि यहाँ चलते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि सुनसान गलियों में उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तो कुछ ने दावा किया कि कैमरे में अजीब परछाइयाँ कैद हुईं। लेकिन जब सूरज ढलने लगता है और हवा उन खाली घरों से होकर गुजरती है, तो कुछ पलों के लिए कल्पना और वास्तविकता दोनों एक जैसी लगने लगती हैं। कुलधरा की सबसे डरावनी बात उसकी खामोशी है, क्योंकि हर वीरान जगह डरावनी नहीं होती, लेकिन हर जगह पर कभी जिंदगी बसती थी और फिर एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। उसका सन्नाटा इंसान को भीतर तक बेचैन कर देता है। और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां ना कोई किला है, ना कोई वीरान गांव, सिर्फ समुद्र, लहरें और काली रेत। लेकिन लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इन लहरों के बीच कभी कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका कोई स्रोत दिखाई नहीं देता। क्या ये सिर्फ समुद्र की गूंज है या कुछ और है? अगला पड़ाव डुमास बीच है, जहां रात की लहरें कई अनकही कहानियां अपने साथ लाती हैं। समुद्र ज़्यादातर लोगों के लिए सुकून की जगह होती है, लहरों का शोर, ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ क्षितिज। लेकिन क्या हर समुद्र सिर्फ सुकून देता है, या कुछ अपने भीतर ऐसी कहानियां भी छिपाए बैठे हैं जिन्हें सुनकर इंसान रात में अकेले किनारे जाने की हिम्मत ना कर सके? गुजरात के सूरत शहर से कुछ दूरी पर है डुमास बीच। दिन में ये बिल्कुल एक सामान्य समुद्री तट जैसा दिखाई देता है। लोग घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं और लहरें बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसी किसी भी समुद्र के किनारे होती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वैसे वैसे इस जगह की कहानियाँ निकलनी शुरू होती हैं। डुमास बीच अपने गहरे रंग की रेत के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेत का रंग यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक संरचना और खनिजों के कारण गहरा दिखाई देता है। लेकिन कहानियाँ वो तो कुछ और ही कहती हैं। वर्षों से ये माना जा रहा है कि इस तट के आसपास कभी अंतिम संस्कार किए जाते थे। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि इस जगह पर आज भी अधूरी भटकती आत्माएं रहती हैं। यही कहानियाँ
इस समुद्र तट को भारत की सबसे चर्चित डरावनी जगहों में शामिल करती हैं। यहाँ के लोगों के बीच एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देर रात अगर कोई व्यक्ति अकेला समुद्र किनारे बहुत दूर निकल जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका नाम लेकर कोई उसे पुकार रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आवाज़ें सुनाई दी। कुछ दावा करते हैं कि रात में दूर सफ़ेद परछाइयाँ दिखाई देती हैं जो अगले ही पल गायब भी हो जाती हैं। समुद्र की तेज़ हवा, लहरों की लगातार गूंज और अंधेरे में सीमित दृश्यता कई बार सामान्य आवाज़ों और परछाइयों को भी रहस्यमयी बना देती है। लेकिन यही तो रहस्य है। डर हमेशा उस चीज़ से नहीं लगता जो दिखाई देती है, बल्कि डर उस चीज़ से लगता है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। कल्पना कीजिए, रात के लगभग 12 बजे हैं। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही हैं। हवा में नमक की गंध है और आप पूरे बीच पर अकेले खड़े हैं। अचानक ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे किसी के पैरों के निशान बन रहे हैं। आप रुक जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। धीरे धीरे आप पीछे मुड़ते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ लहरों की आवाज़ और अंधेरा। यही वजह है कि डुमास बीच सिर्फ एक समुद्र तट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसे हर आने वाला अपने तरीके से सुनाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समुद्र सबसे डरावना था, तो अब हम पहुंच रहे हैं एक ऐसी जगह जो किसी समुद्र या रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक शहर के बीचों बीच मौजूद है। एक ऐसी इमारत जहां लोगों ने रात के समय रोशनी देखे जाने, रहस्यमयी आकृतियां देखे जाने और अजीब घटनाओं के किस्से सुनाए हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या उस इमारत की दीवारों में वाकई कोई अनकही कहानी कैद है? अगला पड़ाव, जीपी ब्लॉक मेरठ। वो वीरान कोठी जिसके बारे में कहा जाता है कि रात ढलते ही वहाँ कोई और भी मौजूद होता है। हर भूतिया कहानी किसी वीरान जंगल से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियाँ शहर के बीचों बीच जन्म लेती हैं, जहाँ दिन में लोग हंसते बोलते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है वही सड़क अचानक खाली होने लगती है। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर। यहीं पेड़ों से घिरे एक सुनसान इलाके में एक पुरानी इमारत खड़ी है। लोग इसे जीपी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दिन में ये सिर्फ एक पुरानी जर्जर कोठी लगती है। टूटी खिड़कियाँ, उखड़ी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ फैली हुई खामोशी। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, डर का साया गहराने लगता है। कोई कहता है उसने ऊपर वाली खिड़की में रोशनी देखी, कोई कहता है वहाँ किसी को बैठे देखा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली कहानी है 4 लोगों की। कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ लोगों ने कोठी के अंदर एक कमरे में 4 आदमियों को बैठे देखा। उनके सामने मेज़ थी, ग्लास थे, मानो कोई महफिल चल रही हो। लेकिन जैसे ही देखने वाला थोड़ा और पास पहुंचा, पूरा कमरा खाली था। ना मेज़, ना लोग, ना आवाज़, सिर्फ धूल और सन्नाटा। ये मेरठ की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन चुकी है। एक और कहानी जो शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी है, वो है लाल साड़ी वाली औरत की। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय कोठी के बाहर एक औरत को देखा। वो कुछ कदम चलती है, फिर अचानक जैसे हवा में घुल जाती है। किसी को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाल रंग और एक अजीब सा एहसास कि वो आपको देख रही थी। जब एक जैसी कहानियां सालों तक अलग अलग लोगों की जुबान पर बनी रहें, तो रहस्य और डर और गहरा हो जाता है। इस जगह से जुड़ी एक और कहानी भी है कि रात के समय यहाँ बिना वजह ठंडक बढ़ जाती है, हवा अचानक भारी लगने लगती है और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया मानो उनके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हो। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है, उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक जा रही है। आप धीरे धीरे उस पुरानी कोठी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती है। आप ऊपर पहुंचते हैं, सामने एक बंद कमरा। आप धीरे से दरवाजे को धक्का देते हैं और दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुलता है।
अंदर घुप अंधेरा। आप टॉर्च जलाते हैं, कमरा खाली है, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं आपको एहसास होता है कि अभी अभी कोई आपके बिल्कुल पीछे से गुजरा है। आप पलट कर देखते हैं, कोई नहीं, सिर्फ हवा और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी आवाज़ से ज़्यादा डरावना है। यही वजह है कि जीपी ब्लॉक आज भी मेरठ की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लेकिन हमारी आखिरी मंजिल इससे भी ज़्यादा भयावह है। एक ऐसी जगह जहां हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, जहां पहाड़ आज भी उन चीखों की गूंज अपने भीतर समेटे हुए हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और अगर इन कहानियों पर विश्वास किया जाए तो रात होने के बाद वहां आज भी कोई काम नहीं करता, कोई रुकता नहीं, कोई इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि वहां खामोशी भी जिंदा लगती है। अगला और अंतिम पड़ाव लंबी देहर माइंस, जहां पहाड़ों की खामोशी आज भी कई अनकहे किस्से सुनाती है। डर हमेशा अंधेरे से पैदा नहीं होता, कई बार डर उन जगहों से पैदा होता है जहां कभी बहुत ज़्यादा जिंदगी थी और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मसूरी, जिसे लोग पहाड़ों की रानी कहते हैं, हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी छिपी है जिसका नाम सुनकर यहाँ के लोग आज भी डर जाते हैं, लंबी देहर माइंस। आज ये सिर्फ टूटी हुई सुरंगों, उजड़ी हुई खदानों और वीरान पहाड़ियों का इलाका है, लेकिन एक समय था जब यहाँ दिन रात काम चलता था। यहाँ चूना पत्थर खनन होता था, सैकड़ों मजदूर सुबह से शाम तक इन पहाड़ों को काटते थे। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आने लगी। कई मजदूर गंभीर फेफड़ों की बीमारियों का शिकार होने लगे। खनन के दौरान उड़ने वाली महीन धूल उनके शरीर में जमा होती गई। हादसे भी हुए, समय बीतता गया और आखिरकार खनन बंद हो गया। इतिहास यहीं तक है, लेकिन इसके बाद शुरू होती हैं वो कहानियाँ जिन्होंने लंबी देहर माइंस को रहस्य से भर दिया। लोगों के बीच सालों से ये कहा जाता है कि रात के समय इन सुनसान सुरंगों के आसपास कभी कभी रोने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें सफ़ेद धुंध के बीच चलती हुई परछाइयाँ दिखाई दी, तो कुछ का कहना था कि जैसे कोई अंधेरे में उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जब किसी जगह का इतिहास दर्द, बीमारी और अचानक खत्म हुई जिंदगियों से जुड़ा हो तो वहाँ की खामोशी भी अलग महसूस होती है। कल्पना कीजिए, आप आधी रात को एक बंद सुरंग के सामने खड़े हैं, चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर टूटी हुई चट्टानें, हवा धीरे धीरे सुरंग के भीतर से निकल रही है। आप अपनी टॉर्च जलाते हैं, रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक जाती है। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और तभी पीछे किसी छोटे पत्थर के खिसकने की आवाज़ आती है। आप रुक जाते हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है। आप धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं, पर कोई नहीं है। आप फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार आपको साफ महसूस होता है कि आपके कदमों की आवाज़ अकेली नहीं है, जैसे आपके पीछे भी कोई चल रहा है। आप टॉर्च घुमाते हैं, सिर्फ धूल, पत्थर और एक लंबी अनंत खामोशी। कहते हैं डर का सबसे खतरनाक रूप वो नहीं जो दिखाई दे जाए, बल्कि वो है जो कभी दिखाई ही ना दे, लेकिन हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहे। तो ये थी भारत की 5 ऐसी जगह जिन्होंने सालों से लाखों लोगों की कल्पना और जिज्ञासा दोनों को जिंदा रखा है। भानगढ़, जहाँ श्राप की कहानी आज भी सुनाई जाती है। कुलधरा, जिसने एक रात में अपनी पहचान छोड़ दी। डुमास बीच, जहां लहरों के साथ रहस्य भी लौटते हैं। जीपी ब्लॉक, जहां वीरानी ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया। और लंबी देहर माइंस, जहां इतिहास का दर्द कहानियों के डर से मिल गया। इनमें से कौन सी कहानी पूरी तरह सच है और कौन सी सिर्फ इंसानी कल्पना, इसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, हर रहस्य और हर डर किसी न किसी सच को जन्म देता है, और हर सच समय के साथ एक कहानी बन जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको इन 5 जगहों में से सिर्फ एक जगह पूरी रात अकेले बितानी पड़े तो आप किसे चुनेंगे? या शायद कोई भी नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पर जाना आसान होता है, लेकिन वहाँ से सिर्फ शरीर लौटता है, मन नहीं। अगर आपको रहस्य लोक का ये सफ़र पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए इन पांचों में से आपको सबसे ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी जगह कौन सी लगी और अगली बार आप किस रहस्य का सच जानना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक खोज जारी रहेगी रहस्य लोक में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।